उत्तराखंड में जल्द राजकीय मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे 1314 नर्सिंग अधिकारी, प्रक्रिया तेज। यूसीसी भू कानून के बाद अब लोकायुक्त पर नजर, सरकारों की चुप्पी के बाद अब जागी उम्मीद। काशीपुर में महाशिवरात्रि को लेकर सजने लगे शिवालय, त्योहारों को लेकर बाजार में रौनक। नशे में धुत पूर्व फौजी ने पत्नी के सिर पर दरांती से किया वार, बचाव करने पर बेटे की काटी उंगली। प्रदेश में 5 जिलों में आज और कल बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 4 धामों में माइनस में तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को शीघ्र नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। यह तैनाती 5 मेडिकल कॉलेजों व कैंसर संस्थान में रिक्त पदों के सापेक्ष होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इन विभागों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 1314 नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों व राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में 323, हल्द्वानी में 320, रुद्रपुर में 310, अल्मोड़ा में 207 और श्रीनगर में 300 पद शामिल हैं। इस प्रकार राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में भी 64 पद स्वीकृत हैं। इन सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष सेवा चयन बोर्ड से चयनित नर्सिंग अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। चयनित नर्सिंग अधिकारियों का वर्तमान में 2 स्तरों पर सत्यापन चल रहा है, जिसमें अधिक समय लगने के चलते चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र तैनाती देने का निर्णय लिया गया है और सत्यापन प्रक्रिया पृथक से चल रही है। यदि नौकरी पाने के उपरांत किसी अभ्यर्थी के सत्यापन में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड लोकायुक्त के गठन का पिछले 12 सालों से इंतजार कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय के वक्त के बाद भी अब तक लोकायुक्त गठन की बात लोकायुक्त चयन समिति पर ही अटकी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकायुक्त समिति की बैठक ली। इस बैठक में लोकायुक्त चयन समिति के सदस्यों को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि अब अगली बैठक मार्च में की जाएगी, जिसमें अधिकारियों को चयन समिति के सदस्यों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। दरअसल राज्य में लोकायुक्त पदों के लिए योग्यता का निर्धारण होना है, साथ ही सर्च कमेटी भी तय की जानी है। इस मामले पर कांग्रेस आक्रामक रूप से दिखाई दे रही है। पार्टी का मानना है कि जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तब इस मामले पर अन्ना हजारे समेत तमाम लोगों ने खूब हल्ला किया, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हाल ही में सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने की बात कहते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा कहते हैं कि आज लोकायुक्त की बेहद ज्यादा जरूरत है और इसका गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड में लोकायुक्त का कार्यालय 2002 में लोकायुक्त गठन के बाद से ही संचालित किया जा रहा है, जिसमें तमाम कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है। हालांकि 12 साल से लोकायुक्त का गठन नहीं होने के कारण यह दफ्तर भी बिना काम के ही नए लोकायुक्त का इंतजार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में इस कार्यालय में तमाम शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन लोकायुक्त न होने से इन पर विचार होना संभव नहीं है। इन तमाम स्थितियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त समिति की बैठक होना, इसको लेकर नई उम्मीद जाग रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में यूसीसी कानून लाने से लेकर भू कानून लाने को लेकर पहल करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में लोकायुक्त गठन को लेकर उसकी तरफ से भी पहल की भी आज दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता खजान दास कहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का एजेंडा साफ रहा है। सरकार जल्द से जल्द नियमों के तहत लोकायुक्त गठन पर कदम बढ़ाएगी। काशीपुर के मोटेश्वर महादेव शिव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। वहीं मंदिर समिति द्वारा मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विगत वर्षों की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। मंदिर समिति के लोग भी मेले को लेकर पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मेले में लगने वाले झूले और तमाम तरह की दुकानें हर वर्ष आकर्षक का केंद्र रहती हैं। मंदिर के पुजारी घनवेंद्र नागर ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही
सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर समिति के सभी सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ व्यवस्था बनाने का कार्य करेंगे। काशीपुर में महाशिवरात्रि मेले का आगाज आज से ही किया जाएगा और 2 दिन तक चलेगा। हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नशे में धुत पूर्व फौजी अपने ही परिवार पर हमलावर हो गया। उसने दरांती से पत्नी पर हमला कर दिया। बेटा मां को बचाने आया तो फौजी ने ताबड़तोड़ हमला कर बेटे की उंगली काट दी। पूर्व फौजी की पत्नी की तहरीर पर पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पूर्व फौजी अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता है। पत्नी ने तहरीर देते हुए कहा कि 23 फरवरी की रात वह घर में साफ सफाई कर रही थी, तभी उसका पति नशे की हालत में घर पहुंचा। वहां कुछ समझ पाती इससे पहले ही पति हाथ में दरांती लेकर पहुंच गया और उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले में वह बुरी तरह से घायल हो गई। इस दौरान बेटा उसे बचाने दौड़ा तो पति ने उस पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया और दरांती से उसकी अंगुलियां कट गई। दोनों बुरी तरह से लहूलुहान हो गए, वहीं तड़पने लगे। जिसके बाद नशे में धुत फौजी ने गैस सिलेंडर खोल पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। इस दौरान पत्नी और बच्चों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। हंगामा होता देख आसपास के लोग भी आ गए, जहां मौका पाकर आरोपी पति फरार हो गया। उत्तराखंड मौसम विभाग केंद्र ने आज और कल 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के 2 और गढ़वाल मंडल के 3 जिलों में होगी। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार राज्य के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में बारिश और बर्फबारी होगी। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भी बारिश और बर्फबारी होगी। विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इन 5 जिलों के 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। 4 धाम के तापमान की बात करें तो गंगोत्री का अधिकतम तापमान 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। यमुनोत्री का अधिकतम तापमान 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। केदारनाथ का अधिकतम तापमान 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। बद्रीनाथ धाम का अधिकतम तापमान 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।